देवभूमि में बजी चुनाव की रणभेड़ी। 14 फरवरी को उत्तराखंड की 70 सीटों पर होगा चुनाव। 10 मार्च को होगी वोटों की गिनती। उत्तराखंड में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। सड़कों से होर्डिंग बैनर हटाने का काम शुरू। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रचार प्रसार पर रोक। उत्तराखंड में चुनाव में धामी ने भरी हुंकार। बोले प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। सरकार के काम पर जनता लगाएगी मुहर। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले हरीश रावत, कांग्रेस आदर्श आचार संहिता का करेगी पालन। देवभूमि में कांग्रेस की बनेगी सरकार। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। मसूरी के ऊंचाई वाले पहाड़ियों पर बर्फबारी और बारिश। बुरारखंड में धनौल्टी में भी बदला मौसम। उत्तराखंड में कोरोना की अनकंट्रोल रफ्तार। एक दिन में 1560 कोरोना मरीज आए सामने। 24 घंटे में 270 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी आज शनिवार को बज गई। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि राज्य में चुनाव 14 फरवरी को होंगे। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि सभी 5 राज्यों में कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। 10 मार्च 2022 को मतगणना की जाएगी। उत्तराखंड में फिलहाल भाजपा की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस है, जो भाजपा से पहले सत्ता में रह चुकी है। कुल 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले इस चुनाव के लिए इस बार आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक रखी है। उत्तराखंड में कुल 81,43,922 वोटर्स हैं, जिनके वोट को लेकर भाजपा और कांग्रेस इस चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको दिखाते हैं चुनाव आयोग की 10 बड़ी बातें, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इलेक्शन कमीशन की 10 बड़ी बातें। पोलिंग स्टेशन में 16% का इजाफा। 2,15,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन। कोरोना के कारण बूथ बढ़ाए गए। महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी। बूथ पर दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था। व्हीलचेयर का किया जाएगा इंतजाम। कोरोना पॉजिटिव भी कर सकेंगे वोटिंग। उम्मीदवारों को आपराधिक जानकारी देना जरूरी। केस का कारण बताना होगा। टीवी और अखबार में 3 बार देनी होगी जानकारी। पार्टी की वेबसाइट पेज पर देना होगा खाका। उत्तराखंड में चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू होने पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। लोकतंत्र का उत्सव है जो 5 साल में आता है और हमारे उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। इस बीच में थोड़ा स्थितियां कठिन हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न विषम प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। ठंड का भी मौसम है, उसके साथ साथ अभी महामारी भी है, कोरोना भी है। तो कोरोना को लेकर हमने पहले ही 15 तारीख तक सभी प्रकार के जो राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है,
उन सभी को रैलियों पर, सम्मेलनों पर, सभी पर पाबंदी लगाई है। अब चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आचार संहिता में चूंकि चुनाव आदेश के जो भी निर्देश होंगे, उन निर्देशों के क्रम में हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आगे आएगी और अच्छी सरकार चुनेगी। एक ही फेज में उत्तराखंड में चुनाव होंगे, ये सारे निर्णय स्वागत योग्य हैं। और जो कंप्लायंस की बात कही है कोविड प्रोटोकॉल का और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का, कांग्रेस ने हमेशा उसका पालन किया है, हम आगे भी पालन करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें यूनिफॉर्मली सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू होंगी। यहां बंगाल नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि बंगाल के अंदर जो रूलिंग पार्टी था दिल्ली में और जो शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने सारे कोड ऑफ कंडक्ट को भी वायलेट किया और कोरोना प्रोटोकॉल को भी वायलेट किया। यदि उत्तराखंड में हम उम्मीद करते हैं और उत्तर प्रदेश इस फेज में हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन सख्ती से काम लेगा और सबसे इवन प्लेइंग फील्ड, मतलब सबको एक समान धरातल पर ट्रीट किया जाएगा। राज्यों के चुनाव की तिथियां जो घोषित किए हैं उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम पूर्ण तरह तैयार हैं। साथ में जो गाइडलाइन चुनाव की दृष्टि से चुनाव आयोग ने दी है उसका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस तरह कोविड तेजी से फैल रहा है उसको देखते हुए आपका वर्चुअल, वीडियो कॉन्फ्रेंस और छोटी संख्या में घर घर जाना, संपर्क करना, ये मैं कह सकता हूं कि सबके लिए ये अच्छा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक है। अगली खबर देहरादून से है। धामी सरकार का बड़ा ऐलान, डॉक्टर गीता खन्ना ने संभाला कार्यभार, बाल संरक्षण आयोग की बनी अध्यक्ष। देहरादून से बड़ी खबर, धामी सरकार का बड़ा ऐलान, डॉक्टर गीता खन्ना ने संभाला कार्यभार, बाल संरक्षण आयोग की बनी अध्यक्ष। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विश्वास डावर की है बहन। आयोग में 6 सदस्य भी बनाए गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विश्वास डावर की बहन, आयोग में 6 सदस्य भी बनाए गए। दीपक गुलाटी, रेखा रौतेला, सुमन राय, विनोद कपरवाण, धर्म सिंह, अजय वर्मा, इन सभी को बनाया गया सदस्य। धामी सरकार का बड़ा ऐलान, डॉक्टर गीता खन्ना ने संभाला कार्यभार, बाल संरक्षण आयोग की बनाई गई अध्यक्ष। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विश्वास डावर की है बहन। अगली खबर भी देहरादून से है। प्रदेश में कोरोना की अनकंट्रोल रफ्तार, 1560 कोरोना मरीज आए सामने। प्रदेश में कोरोना की अनकंट्रोल रफ्तार, 1560 कोरोना मरीज आए सामने। 24 घंटे में 270 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए। उत्तराखंड में अब तक 7423 लोगों की हो चुकी है मौत। देहरादून से बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना की अनकंट्रोल रफ्तार, 1560 कोरोना मरीज 24 घंटे में आए सामने। 24 घंटे में 270 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। उत्तराखंड में 7423 लोगों की अब तक कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है मौत। प्रदेश में कोरोना की अनकंट्रोल रफ्तार, लगातार केसेस बढ़ने का सिलसिला जारी है। 1560 मरीज 24 घंटे में सामने आए हैं। 270 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए। अब तक 7423 लोगों की कोरोना संक्रमण से हो चुकी है मौत। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजेश, जिस तरह से कोरोना की अनकंट्रोल रफ्तार के बारे में यहाँ जानकारी मिली है, 1560 केस 24 घंटे में सामने आए हैं, जो कि बड़ा आंकड़ा है, और मौत हुए लोगों की संख्या भी 7000 के ऊपर बताई जा रही है। क्या कुछ ताजा स्थिति है, क्या एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं?
बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं। जी राजेश, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। 1560 कोरोना के मरीज 24 घंटे में सामने आए हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। हालांकि ठीक हुए मरीजों की बात की जाए तो 270 लोग कोरोना से ठीक होकर, कोरोना को हराकर घरों की ओर वापस भी लौटे हैं, लेकिन कुल मौतों के आंकड़े की संख्या डरा देने वाली है। 7000 से अधिक लोगों की अब तक कोरोना के चलते मौत उत्तराखंड में हो चुकी है। 1560 मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आने से कोरोना को लेकर लोगों का डर और अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ लोगों को लगातार कोविड गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, वहीं लगातार लापरवाही के चलते, तमाम राजनीतिक पार्टियों की रैलियों के चलते 1560 केस सामने आए हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमन, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे नैनीताल की। नैनीताल में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। नैनीताल में 61 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। 61 लोगों में से 2 लोग पर्यटक हैं, जिनको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनके गृह क्षेत्र दिल्ली वापस लौटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 27 लोग हाईकोर्ट और 34 लोग स्थानीय हैं, जबकि सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी संक्रमित लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 150 लोगों के कोविड टेस्ट कराए गए हैं, जबकि 200 लोगों की अभी भी रिपोर्ट आना बाकी है। ज्यादा हो 5 मिनट में हो जाएगा। सभी को मेडिसिनल किट अवेलेबल करा दी गई है और 24 आवर डॉक्टर्स की टीम जो है उसमें लगी हुई है। सुबह शाम हम लोग जो है लोगों को जो है काउंसलिंग वगैरह ये सब चीज़ें कर रहे हैं और हमारी जो टेली वाली जो टीम है वो भी लगी हुई है कि जो सुबह और शाम दोनों टाइम जो है मरीजों का हालचाल पूछ रही है और घबराने की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अभी रिपोर्ट्स तो अवेटेड है, 100-150 अभी केसेस हमने मॉर्निंग से करे हैं, तो 200-300 तो अभी अवेटेड होंगी रिपोर्ट, जो कि कल शाम तक, आज शाम तक करीब या कल मॉर्निंग तक मिलेगी हमको। और बाकी तो सभी सुविधाएं हमारे पास हैं और सभी पेशेंट माइल्ड फीवर के साथ एसिम्प्टोमेटिक है, सब अंडर कंट्रोल है। शनिवार को देहरादून के आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने जमकर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही प्रदेश की जनता को लूटा है और अब वे सैनिकों पर सियासत कर रहे हैं। खबर विकासनगर से है, जहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस दौरान विधानसभा प्रत्याशियों की सूची में प्रवीण बंसल का नाम भी शामिल है। विकासनगर विधानसभा से प्रवीण बंसल को प्रत्याशी बनाया गया है। विकासनगर विकासखंड के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख भी प्रवीण बंसल ही हैं। वहीं भाजपा से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण बंसल हाल ही में आप में शामिल हुए। विकासनगर निवासी डिम्पल सिंह का नाम भी आपकी प्रत्याशी सूची में शामिल है। खबर पौड़ी से है, जहां प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए वीडियो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल कटाक्ष कर रहे हैं। गणेश गोडियाल ने कहा है कि अगर मंत्री धन सिंह रावत द्वारा पिछले 5 साल के कार्यकाल में कुछ काम जनता के लिए किए गए होते तो आज उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के नाम पर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा पिछले 5 साल के कार्यकाल में केवल जनता को ठगने का काम किया गया है।
नहीं है तो दूसरे के नाम से वोट मांगेंगे। हो ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री के नाम से वोट मांग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो चुनाव होते होते कि गणेश गोदियाल के नाम से अपने लिए वोट मांगे, ऐसा भी हो सकता है। गंगोलीहाट विधानसभा से दूरस्थ क्षेत्र में गड़ाई गंगोली में विधायक मीना गंगोली 54 करोड़ 62 लाख की विभिन्न सड़कों और पेयजल योजना का शिलान्यास करने के लिए पहुंची, जिसमें बाशुकी नाग पंपिंग पेयजल योजना का 41 करोड़ 46 लाख और गड़ाई चौकी मोटर मार्ग डामरीकरण सहित 1 दर्जन योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर विधायक मीना गंगोला प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में किए गए कार्यक्रमों की जानकारी भी जनता को देती रही। हमने यहाँ पे देवराड़ी बोरा के चौराहे पे 54 करोड़ 62 लाख की योजनाओं का उद्घाटन करा। ये क्षेत्रीय जनता की बहुत पुरानी मांगे थी, जिसमें से पंपिंग योजनाएं हैं, कई ऐसे मार्ग हैं और जिनको गांव से लिंक करना है, और कई ऐसे मार्ग हैं जो गणाई टू बंडकोट रोड की क्षेत्रीय जनता की बहुत पुरानी मांग थी। लगातार क्षेत्रीय जनता इस रोड की मांग कर रही थी, क्योंकि ये रोड में आने जाने के लिए, आवागमन के लिए बहुत कठिनाइयाँ, पूरे गड्ढे, क्योंकि ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी थी। 2017 में ही इसका काम कंप्लीट हुआ था। पौड़ी में कैबिनेट मंत्री और चौपटा खाल विधायक सतपाल महाराज जी के प्रयासों से सरकार ने सतपुली व सियूसी झील को वित्तीय स्वीकृति दे दी है। सतपुली झील को 116.43 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिलने के साथ ही साथ 20 लाख की टोकन मनी भी जारी की गई है, जबकि सियूसी झील की वित्तीय स्वीकृति 48.24 करोड़ की है। इसके लिए 10 लाख का टोकन मनी जारी किया गया है। लंबे इंतजार के बाद डोईवाला की जाखर नदी में उत्तराखंड वन विकास निगम की उप खनिज निकासी के घाट खुलने जा रहे हैं। बता दें कि रानी पोखरी में जाखर नदी में उत्तराखंड वन विकास निगम के 2 खनन घाट खुल गए हैं। नदी के खुलने से आम जनता को सस्ते दामों पर खनन सामग्री मिल सकेगी। प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक ओन सिंह कंडाली ने बताया कि 2 साल के बाद नदी में खनन की निकासी हो रही है। 29 लाख टन खनन सामग्री का उछान किया जाना है और 5 साल के लिए खनन गेट खोले गए हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीण भी वन विकास निगम के खनन गेट खुलने से खुश हैं। आपको तो पहले बता दूं कि नदी जो खुल रही है हमारी जाखर नदी, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था और इसमें हमारे एमडी साहब ने, जीएम साहब ने बड़ा रोल अदा किया है, तब जाके टाइम पे खुल गई है। और चूँकि इसको अक्टूबर में खुलना था, 2-3 महीने वैसे भी लेट हो गया है, लेकिन अब हमारी जितना भी आवंटन हुआ है लगभग 29 लाख घन मीटर इसका कुंटल, वो हमें जून तक 15 जून तक इसको निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक लंबा सा टास्क होगा कि इसको हम कितना कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा था इस गेट के खुलने का। आज ये शुभ मुहूर्त आया है। तो ये जो लगभग 100 हेक्टेयर के आसपास का आरक्षित वन क्षेत्र में खनन के लिए जो व्यवस्था बनानी थी, उसे सर्वप्रथम जो यहाँ के खनन के सापेक्ष में जो प्रबंधन में कांटे हो गए, कर्मचारियों के लिए कार्यालय हो गया, जो यहाँ के इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, विद्युत आपूर्ति हो गई, कर्मचारी और उनसे जो लेबर इत्यादि के लिए जो यहाँ पे बाकी इंतजाम करने थे, पेरिफेरल्स करना था, वो सब किया गया है। सुरक्षा प्रबंधन के हिसाब से भी यहाँ पर व्यवस्था देखी जा रही है। वन विभाग के इसमें जो यहाँ के क्षेत्र के थानों रेंज के भी जो कर्मचारीगण हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने ठंड को बढ़ा दिया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने तापमान को और गिरा दिया है। देहरादून और मसूरी में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते ठंड में इजाफा हो गया है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के 5 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। बाकी स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। आप देखेंगे कि जो बारिश और बर्फबारी है हल्की से मध्यम दर्जे तक की, वो करीब करीब ज़्यादातर जगहों में उत्तराखंड में वो देखने को मिलेगी। साथ ही जो है इसकी वजह से जो लाइटनिंग या हेल है या बिजली कड़कना और साथ ही जो है ओलावृष्टि जो है तो वो भी देखने को मिलेगी, खासकर जो हमारे प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट्स है या उनसे जो लगे हुए हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें हेल की एक्टिविटी भी कल जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। साथ ही जो ऊंची पहाड़ियां हैं, हायर रीचेज हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो स्नोफॉल है 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार के डीएफओ धर्म सिंह मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वन विभाग किस तरह से कार्य कर रहा है और उसके क्या प्रोजेक्ट हैं इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाथी भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में घुस जाते हैं। हमने इनके लीडर को कॉलर रेडियो लगाया, जिसके कारण इनकी मूवमेंट का पता चलेगा। उनसे कहेंगे कि आप दूसरी तरह से फसलें उगाएं, जिससे कि हाथियों की मूवमेंट का खेतों की तरफ आवागमन ना हो। हरिद्वार की भोगपुर में रेप्टाइल और क्रोकोडाइल पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र में लेपर्ड पार्क बनाने की योजना चल रही है। में जो मोस्टली जो एलिफेंट आता था राजाजी नेशनल पार्क से जो श्यामपुर और रशियाबाद रेंज है उसे पार करके हरिद्वार रेंज में आ जाता था, जिसके कारण से फिर आबादी क्षेत्र में आने के बाद में आबादी में दुर्घटना होने की संभावना रहती थी। तो हम लोगों ने अभी कार्यशैली जो हमारा जो रणनीति थी उसमें थोड़ा बदलाव करते हुए जो एक्शंस लिए हैं उससे ये सामने आ रहा है कि पिछले 1 वीक से एलिफेंट का मूवमेंट को हम रोकने में सक्षम हुए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वर्षों से कार्यरत 400 से अधिक संविदा और दैनिक कर्मचारियों को सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा ठेके में देने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। शुक्रवार को आक्रोशित कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन के समीप खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस संबंध में कर्मचारियों ने कॉलेज प्रशासन से भी वार्ता की, लेकिन कोई सकारात्मक आश्वासन न मिलने पर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर के पहाड़ों में लगातार गुलदार सड़कों व गांव के नजदीक आने से ग्रामीणों में गुलदार का भय बना हुआ है। गुलदार द्वारा लगातार ग्रामीणों व मवेशियों पर हमला कराए की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी गुलदार द्वारा सड़कों पर 2 पहिया वाहन के सवार के ऊपर भी हमला किया गया, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा इन गुलदारों से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। खबर पौड़ी से है, जहां पुल निर्माण की वजह से ग्रामीणों का मार्ग कई महीनों से बंद है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर प्रदर्शन किया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री टीएसआर के गांव खैरा सेंड से डोर नागधार देवस्थल मोटर मार्ग के बीच में एक पुल का निर्माण कई महीनों से चल रहा है, जिसके कारण पूरा मार्ग बंद है। मार्ग बंद होने के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बुजुर्गों के लिए बड़ी परेशानी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पुल बनने तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक मार्ग नहीं दिया जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन व जमकर नारेबाजी भी की। क्या बात क्या बना था बड़ी? हाँ बोलो।
और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।